जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो अरब ममालिक हैं, वो पैलेस्टीनियंस जो गज़ा के अंदर हैं, उनको ले लें। आज अरब फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने इसको रिजेक्ट किया कि ट्रांसफ़र ऑफ पैलेस्टीनियंस उनकी अपनी ज़मीन से इज़ नॉट पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि इन फ़लस्तीनियों को ले लें, क्योंकि ये तो इस काबिल ही नहीं रही जगह। तो 2 मिलियन अगर वहाँ पे पैलेस्टीनियंस मौजूद हैं, तो वो 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस तो कुछ भी नहीं कर सकते। तबाह हो गई ज़मीन, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़िंदगियाँ, कारोबार, ना खाना, ना पीना। एक तरफ समंदर है, एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ इज़राइल है। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया में हर मुल्क की एड बंद कर दी है, ना इजिप्ट की बंद की है, ना इज़राइल की बंद की है। इजिप्ट से कोई मोहब्बत नहीं है कि उनसे कोई बड़ी मोहब्बत है जो उनकी एड बंद नहीं की। इज़राइल के लिए उनकी एड बंद नहीं की, बिकॉज़ ऑफ इज़राइल। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एड बंद नहीं की जा सकती। सवाल ये पैदा होता है, दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि पैलेस्टीनियंस को यहाँ से निकाल के लाख-लाख, 50-50 हज़ार जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो अरब ममालिक में दे दिए जाएँ? और कहा ये भी कि इजिप्ट और जॉर्डन जो है, इन पैलेस्टीनियंस को ले ले। उन्होंने कहा जी 15 महीने की इज़राइली बम्बार्डमेंट के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं है। 2.3 मिलियन लोग होमलेस हैं। और कई लोगों का तो ये कहना है दिस इज़ एन एथनिक क्लींजिंग, कि पहले तुम उनको मारो, उनसे उनका हक छीनो, उनको खज्जल खराब करो, तबाह बर्बाद करो, और बाद में कहो तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई हक ही नहीं है इस जगह का। अब सारे अरब ममालिक पीट उठे हैं। सऊदी अरब चीख उठा है, जॉर्डन चीख उठा है, इजिप्ट चीख उठा है, कतर चीख उठा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सारे के सारे चीख उठे हैं। उन्होंने कहा जी ये मुमकिन नहीं है। बेसिकली तो ट्रंप कह रहे हैं कि इजिप्ट और जॉर्डन ले लें, लेकिन इन रियलिटी में तो उनका मकसद ये है कि बाकी अरब ममालिक भी ले लेना। तुम लोगों को तो इन फ़लस्तीनियों की अगर इतना मसला है, तो तुम इनको ले लो। ठीक है जी, क्योंकि ट्रंप ने कहा जी हमारे पास तो बहुत सारे फ़लस्तीनी हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि हम तो बहुत सारे हमारे पास फ़लस्तीनी हैं, हम बहुत सारी एड भी देते हैं, तुम लोग ले लो। अब फ़लस्तीनी लोग गज़ा छोड़ दें और अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना लें, ठीक है, दुनिया में कहीं और। क्या ये मुमकिन है? कल को कश्मीर भी कहेगा, सॉरी, इंडिया कहेगा कश्मीरी यहाँ से निकल जाएँ, पाकिस्तान चले जाएँ, कश्मीर हमें दे दें। पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है ना कि ये लैंड हमें दे दें और जिधर जाना है आप चले जाएँ। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई सामने। कभी ऐसे पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। इसीलिए अरब नेशंस इसको रिजेक्ट कर रही हैं। लेकिन ट्रंप कहता है कि ये तो पूरी की पूरी डिमोलिशन साइट है। जितने बड़े पैमाने पे 15 महीने डिस्ट्रक्शन हुई है, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसको बिल्ड किया जा सके। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन लोगों की ज़िंदगियाँ ठीक रहेंगी? क्या ट्रंप की ये बात लॉजिकल है? ट्रंप कहता होगा कि ये करो, ये तुम लोगों की जान नहीं छूटनी, तुम्हें मार पड़ेगी, आइंदा भी पड़ेगी, तुम्हें कत्ल होते रहोगे, इज़राइल ने तुम्हें माफ़ नहीं करना, मारता रहेगा इज़राइल तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम जैसे-तैसे तुम अपने आप को जैसे-तैसे तुम अपने आप को किसी ऐसी सेटलमेंट में ले आओ। अब ट्रंप ये कहता है कि फाइन, ये ऐसी सेटलमेंट हो जानी चाहिए, ऐसी सेटलमेंट हो जानी चाहिए। बाकी मुल्क तो नहीं ये मानेंगे कभी भी। उन्होंने कहा जी ये कौन-सी सेटलमेंट है और ये क्या है और हम तो क्या करेंगे और क्या होगा? सो ट्रंप ने जो बात की है, बहुत सारे लोगों का कहना है ये लॉजिकल बात है। अरबों को इतना प्यार है, अरब 50-50 हज़ार ले लें, 57 इस्लामिक मुल्क हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल।
57 इस्लामिक मुल्क हैं और 2.3 मिलियन जो है उसको तकसीम कर लें, सिंपल सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। 2.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 57 ही होगा ना। 40,000 बंदा नहीं आता। ट्रम्प ने तो कहना 40,000 बंदा ले लो, हमने भी तो बहुत सारे लिए हैं। लेकिन एक सवाल है फिर कि कल कला को कोई दुनिया के अंदर कोई मुल्क किसी इलाके पे कब्जा कर ले, ताकतवर हो, वहां पे कब्जा करके वहां पे अपना हक जमा ले, वहां के लोगों को मारे, उनको जो है वो हों भी कमजोर, वहां गुर्बत भी हो, कमजोर हो और वहां गुर्बत भी हो, पैसा भी ना हो और मिलिट्री सपोर्ट भी ना हो, ना बाहर से ना अंदर से, और फिर कल क्या करें, वो आपको ये कहेंगे भाई साहब आपने, हम आपको मारेंगे, आपको हर चीज तबाह बर्बाद कर देंगे, आप यहां से चले जाओ। और फिर कहा जाए दुनिया में इन लोगों को बचा लो, हमने अभी 50,000 कत्ल किया है, 50,000 आगे भी मारा जा सकता है, तो इनको बचा लो। क्या ये मुमकिन है? ठीक है जी। जॉर्डन कहा जाता है कि वहां 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी मौजूद हैं। अब वो सारे के सारे अरब परेशान हो गए हैं, वो कहते हैं ये तो सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा हमारे लिए गजा। ठीक है जी। अब सवाल ये है, अब पैलेस्टीनियन स्टेट जो है ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में बननी चाहिए, ये बातें हो रही हैं। गजा एंड ईस्ट जेरूसलम, ये वो टेरिटरीज हैं जो कि 1967 की वॉर में, मिडल ईस्ट की वॉर में इसराइल ने कैप्चर की थी। सो गजा, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, ये जो है इसको ये वापस जानी चाहिए और यहाँ पे एक पैलेस्टीनियन स्टेट बन जानी चाहिए। सो यहाँ पे तो सारे सेटलर आ गए हैं, तो क्या होगा? अब इजिप्ट और जॉर्डन की चीखें निकल रही हैं, वो कह रहे हैं कि इतना बड़े तादाद में जो रेफ्यूजीज आएंगे तो उनकी इकोनॉमीज तो ऑलरेडी अमेरिकन एड के ऊपर सर्वाइव कर रही हैं, उनकी इकोनॉमीज तो ऑलरेडी अमेरिकन एड पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद अगर ये और लोग आ जाते हैं? यू कांट इवन इमेजिन, जहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रही हो, क्या हो रही हो, बम्बार्डमेंट हो रही हो, तो बड़ी तादाद में जब मूवमेंट होती है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक डायरेक्शन को जा रहे हैं, लाखों लोग अपने घरों को जाएंगे, वहां कुछ भी नहीं होगा। सो ये जो रीसेटलमेंट का प्लान है कि फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल दो, कि फ़लस्तीनियों को इस पॉपुलेशन से निकाल, इस इलाके से निकाल दो, तो वो इजिप्ट और जारी बात है जॉर्डन, जिसने अमेरिका के लिए इतनी हमदर्दी रखी, अब जारी बात है उनके बारे में आ गया कि भाई बाकी भी लो। अच्छा, ट्रंप का ये प्रॉब्लम है कि ट्रंप कहता मसले हल करो, मुझे उसकी बस ये बात अच्छी लगती है। ट्रंप क्यों कहता है ये मसले हल करो? ट्रंप इसलिए कहता है कि मसले हल करो क्योंकि ट्रंप को पता है ये मसला हल ना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इसराइल को सपोर्ट ही करते रहेंगे। तो बेसिकली ट्रंप स्मार्ट प्लेयर है, मैं ट्रंप को यकीन करके माने, मैं ट्रंप को 100 नंबर देता हूँ इस बात पे। किस चीज पे? ट्रंप को यह है कि ये हमने यार ये क्या हमने पाला हुआ है फलस्तीन को, हर रोज इसको पैसे देने पड़ते हैं, इसराइल ये हमें ब्लैकमेल करता रहता है इसराइल। दिस इज व्हाट ट्रंप इज सेइंग। ठीक है जी, दिस इज व्हाट ट्रंप इज सेइंग। सो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रंप जो ये बात कर रहा है उसको ये है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ने माफ नहीं करना, बिकॉज इज अ हार्ड लाइनर, हॉकिश है। तो मैं क्या करूं, उन्होंने कहा जान छुड़ाओ, इस इधर से फलस्तीनियों को निकालो गजा से, इनको दे दो खित्ते के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया 57 इस्लामिक मुल्क हैं, 40-40 हजार ले लो यार, बंदा क्या फर्क पड़ता है जस्ट इन दिस केस। ठीक है, वंस फॉर ऑल ये दे दो जगह हमास उसको, फलस इसराइल को, एंड पूरा मिडल ईस्ट में सेटल डाउन हो जाएगी। सो जो 2.3 मिलियन लोग गजा के अंदर है, वो एक जारी बात है
एक वो कहते हैं ये प्रॉब्लम है, लिहाजा इस मसले को हल कर देते हैं हम। ट्रंप ये कह रहा है, कहता है मैं इस मसले को हल कर देता हूं, इस मसले को हल कर देता हूं, लेकिन उसके लिए मसला एक और पैदा हो जाएगा। वो मसला ये पैदा होगा कि हमें थोड़ी सी बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। वी विल हैव टू टेक द बोल्ड स्टेप। एंड द बोल्ड स्टेप कैसे आएंगे? बोल्ड स्टेप इस तरह आएंगे कि आपको वो जो लोग गजा के अंदर है उनका फैसला करना पड़ेगा, उनका फैसला करना पड़ेगा। बात हुई ना जी, बात हुई। अब लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पीपल आर कॉलिंग इट एथनिक क्लिंजिंग कश्मीर। कल को कश्मीर इंडियंस कहेंगे कश्मीर को निकल जाए यहां से, वो एक बड़ी तादाद में फॉर एग्जांपल वहां पे निकल, कह सकते हैं उनको कि आप निकल जाए यहाँ, पाकिस्तान आपको ले ले। पाकिस्तान वो कहते हैं जी कश्मीर कश्मीर करता है, जिस तरह अरब वर्ल्ड जो है वो हम हमास हमास करती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मसला यह है, वो कहता है ये जो गजा और फलस्तीन की जंग है, इसराइल और गजा की जंग है, ये तो अमेरिका के अंदर घुस गई है कि हमारे कैंपसेस के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइड है। ईरान का वंस फॉर ऑल मसला हल हो जाएगा, ईरान कभी हमला नहीं करेगा हमारे ऊपर, इसराइल और ईरान की जंग खत्म हो जाएगी, तो ये 2.3 मिलियन लोग लो यहाँ से। बहुत सारे लोग कहेंगे ये लॉजिकल सोल्यूशन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसराइल इज सो पावरफुल। लेकिन फिर बात तो यही आ जाती है कि जब दुनिया के इतने ज्यादा लोग टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, इतने ज्यादा लोग टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, एंड 2.3 मिलियन गजा के लोगों को, एंड ईस्ट जेरूशलम के लोगों को, एंड अपना वेस्ट बैंक के लोगों को, एंड मैनी अदर्स हु आर रिफ्यूजीज इन इजिप्ट एंड जॉर्डन मे बी अदर प्लेसेस, उनसे ये हक ही छीन लेना कि यू हैव नो स्टेट। ये एक सवाल है। ये वो 5 मिलियन के करीब लोग हैं भाई दुनिया के अंदर। तो ये तो नहीं होता 5 मिलियन की तो स्टेट यूरोप के अंदर भी होगी, तो कल को ये तो नहीं आप यूरोपियन स्टेट को कह सकते कि तुम दुनिया में तकसीम हो जाओ। ये सवाल एंड लॉजिक तो पैदा होनी शुरू हो जाएंगी ना मुस्तकबिल के अंदर, कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट वी आर गोइंग टू एग्री ऑन दिस। सो ट्रम्प जो है वो क्लीन करना चाहते हैं गजा को। ठीक है जी, ट्रम्प गजा को क्लीन आउट करना चाहते हैं, और इसमें खित्ते के अंदर क्योस आ जाएगा। ये सारे के सारे लोग जब दूसरे मुल्कों में जाएंगे ना, उनका वो मुल्क, वो वहां पे रिफ्यूजी, वो वहां पे, लेकिन ट्रम्प कह रहा है मैं तो पॉलिटिकल सेटलमेंट कर रहा हूँ, मैं तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे रहा हूँ। बात समझ रहे हैं आप? ये है वो चीज, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिसको रीड करना चाहिए, जिसको हमें रीड करना चाहिए। और वो रीड हम तभी कर सकते हैं अगर हम ध्यान दें, एंड इफ वी प्लान प्रॉपरली, हम प्रॉपरली प्लान करें। अगर हम प्रॉपरली प्लान करें, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाट इज नीडेड। ये चीज़ रिक्वायर्ड है, इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना जी? लेट्स सी व्हाट कम्स विद दिस, इसके साथ क्या क्या और मज़ीद होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भैया, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई साहब, अगर ये चीज़ वहाँ पे होती है तो समझें आप कौन है, यू आर गॉन, आप गए। अगर ये एक चीज़ वहाँ पे होती है, इस चीज़ को ज़हन में रख लें, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। बहरहाल, इसे एथनिक क्लिंजिंग के जो कहें, ट्रंप कहता है कि ये सबसे, ट्रंप को दरअसल इसराइल का पता है और ट्रंप को अपना पता है।
वो कहता है ना हमने सपोर्ट बंद करनी है, ना इज़राइल ने अपनी उन चीज़ों से बाज़ आना है। सो लिहाज़ा इनको ही कहीं भेज दें ताकि इनकी ज़िंदगियाँ स स हो जाएँ, इसके ऊपर फ़ोकस करें। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ट्रम्प वांट्स।